तो नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। चलते हैं प्रयागराज के मऊआइमा। जैसा कि मैंने कल आपको एक वीडियो बताया था कि एक भाभी ने अपने ही देवर की जो है जानलेवा हमला करने की कोशिश की। हालांकि वह स्वरूप रानी अस्पताल में अभी जिंदगी और मौत के बीच तड़प रहा है। अब दिक्कत कुछ नहीं थी, दिक्कत यही था मात्र जो है कि मंजू नाम की जो भाभी थी उसकी छोटी बहन से इसका अफेयर था। यानी वह अफेयर 3 साल पहले से चल रहा था। शादी की सारी बात पक्की हो गई थी, शादी होना था। अचानक देवर जी ने, यानी देवर उमेश कुमार ने अचानक यह कह दिया कि हमको शादी नहीं करना है, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। इस पर क्या हुआ कि वो जो भाभी थी मंजू, उसकी जो छोटी बहन थी, वह जो है डिप्रेशन में चली गई। उसने कहा कि 3 साल का मेरा प्यार है, मुझे सुसाइड करना कन्फर्म है। इस पर जो है उसने भाभी ने बदला लेने की सोची। उसने कहा देवर तो मेरा है, हम जब चाहेंगे तब बदला ले लेंगे। उसके बाद अचानक वह रात्रि को सो रहा था अकेले कमरे में। भाभी रात को जो है कातिलाना हमला करते हुए उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है। हालांकि वह तुरंत दौड़ करके भाई के पास गया। इतने में आनन फानन पुलिस को सूचना हुई, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन किसी का कोई भनक नहीं, किसी का कोई पता नहीं कि आखिर इसके साथ हादसा किया किसने। अब अंततः जो है जब पुलिस की जांच पड़ताल हुई तो मंजू जो है फरार मिली। हालांकि मंजू जो है गर्भवती है। बाद में यह पता चला कि मंजू ने ही इस तरीके का हमला किया है। हालांकि अब यह कुल मिलाकर की ये घटना जो है यह काफी निंदनीय और काफी जो है शर्मनाक। दोस्तों, आपको याद होगा कि इस तरीके की जब घटनाएं आती हैं तो काफी बड़े शर्म से जो है सिर जो है झुक जाना चाहिए। लेकिन कुछ दरिंदे जो समाज में इस तरीके के हैं, अगर यह दरिंदा, अगर उमेश नाम का जो व्यक्ति है आज जो घायल है, इससे कोई हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी इस बात की नहीं है कि यह 3 साल अगर किसी लड़की के साथ अगर अफेयर में था, अगर उसने उसकी जिंदगी बर्बाद की तो शादी क्यों नहीं किया। दूसरी बात, हम मंजू के भी पक्ष में नहीं है कि मंजू ने क्यों कातिलाना हमला किया। मंजू भी तो अपनी बहन का उसने बदला लिया। उसकी बहन ने जब सुसाइड करने को बोली तो वह अपने देवर पर जो है जानलेवा हमला लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि यह घटना जो है मऊआइमा थाना के अंतर्गत जो है किस गांव की है। यह घटना जो है मलखानपुर मिस्री पट्टी, यानी मलखानपुर मिस्री पट्टी के रहने वाले राम आश्रय हैं, जिनके 5 लड़के थे। 5 लड़के में दूसरे लड़के की शादी जो है उदय की मंजू के साथ हुई थी। मऊआइमा थाना था और वहीं उसी के साथ हुई थी। और मंजू जो है सब परिवार घर में रहते थे। और यह जो लड़का है यह अपना जो है घर में रह करके एक कमरे में अपना रहता था। गहरी नींद में सो रहा था दिवाली के वक्त में। और इसको क्या पता था कि मेरे साथ जो है क्या हादसा होने वाला है। और अचानक जो है वह मंजू रात को आती है और गहरी नींद में ही जो है इसके ऊपर हमला करके इसके प्राइवेट पार्ट को जो है 2-3 बार करके प्राइवेट पार्ट जो है काट देती है। अब खून से लथपथ वह इधर उधर भागता रहा। भाई को बताया, प्राइवेट पार्ट उसका जो है चारपाई पर ही जो है पड़ा था। पुलिस आती है बाद में। हालांकि डॉक्टर की अगर हम बात करें तो प्रयागराज के स्वरूप रानी के डॉक्टरों ने बताया कि काफी मशक्कत के बाद जो है ऑपरेशन जो है किया गया है, लेकिन इसको कम से कम जो है 7 से 8-9 महीने तक जो है लग जाएंगे इसको जो है रिलीफ होने में, आराम होने में, यानी समस्या इसकी ठीक होने में इतने महीने लग जाएंगे। अब वहीं मंजू जो है गायब है। पुलिस को मंजू की तलाश है। मंजू को जो है पुलिस तलाश करना चाहती है कि मतलब वो मैडम है कहाँ। हालांकि जैसा मैं बताया आपको, मंजू भी गर्भवती है, उसका एक बच्चा पहले से भी है। अब वह फिर प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, लेकिन मंजू फरार है। पुलिस की तलाश है, पुलिस उसको ढूंढ रही है। लेकिन इधर जो है तो अब इसकी जिंदगी तो इसकी बर्बाद हो गई। यानी उमेश कुमार की जो लड़का है इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मंजू तो गुस्से में, उसने इस तरीके की जो हरकत की है उसने गुस्से में की, क्योंकि उसकी बहन के साथ इस तरीके का जो है हादसा हुआ है। तो सामान्य बात है कि वह गुस्से में जो कुछ किया वह गुस्से में किया। लेकिन दोस्तों, यह भी अपराध है कि अगर किसी के साथ इस तरीके का है, तमाम न्यायपालिका की न्याय की व्यवस्था है, तमाम पुलिस वाले हैं। आप अगर धोखे की बात है या लड़की का, तो लड़की जो है एप्लीकेशन दे सकती थी, वह थाने जा सकती थी। तमाम आप देखते हैं कि वह जो है शोषण करने, रेप करने, इस मामले में जो है लोग जेल जा रहे हैं और गंभीर धाराओं में जो है उनके पर धाराएं लगाई जा रही हैं। काफी दिन उनकी बेल यानी जमानत हो रही है। तो सामान्य बात है कि कई तरकीब थे। बदला लेने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी पर आप हमला ही कर दें, किसी के ऊपर जो है आप इस तरीके का हमला कर दें कि उसका प्राइवेट पार्ट ही काट दें, उसका लिंग ही काट दें। मतलब यानी कहने का तात्पर्य इस तरीके की जो घटनाएं हैं यह समाज में कहीं ना कहीं काफी एक गलत संदेश देने वाली जो है घटनाएं हैं। और खासकर जो है ऐसे लोगों पर जो है गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें जो है दोनों की तरफ से जो है, इधर उमेश को भी इस तरीके की घटना अंजाम नहीं देना चाहिए कि 3 साल किसी की जिंदगी के साथ खेलो,
उसके बाद फिर जो है मजाक करके कह दो दूसरे से प्यार करते हैं। और मंजी को भी ये काम नहीं करना चाहिए कि अगर बहन को पक्ष लेकर के और देवर का जो है उसका गुप्तांग ही काट दो, उसका प्राइवेट पार्ट ही काट दो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ अपराध जो है दोनों तरफ से है, लेकिन यह है कि मंजू जो है यह ज़्यादा अपराधी, क्योंकि इसने कातिलाना हमला किया। अगर उसकी जान चली जाती तो इसमें क्या होता, ये सब तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों अब आप बताइए इसमें कि मंजू की गलती है या इसमें जो है उमेश की गलती है। गलत कौन है आप डिसाइड करिए और मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए। नमस्कार।